गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक एंटी डिसेंट्रिक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एंटी डिसेंट्रिक ड्रग के बारे में और इसके अंदर आने वाले क्रूड ड्रग के बारे में। ठीक है, तो एंटी डिसेंट्रिक पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे डिसेंट्री। ठीक है, डिसेंट्री क्या होता है और डिसेंट्री को जो क्योर करता है, ट्रीट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी डिसेंट्रिक बोलते हैं। ठीक, जिस भी सब्सटेंस या मेडिसिन के थ्रू हम लोग डिसेंट्री को क्योर करेंगे उसको क्या बोलेंगे? एंटी डिसेंट्रिक ड्रग बोलेंगे। ठीक है, अब देखेंगे डिसेंट्री क्या होता है। डिसेंट्री जो है एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर होता है जो अफेक्ट करता है डाइजेस्टिव सिस्टम को एंड यूजुअली काउज्ड बाय बैक्टीरिया पैरासाइटिक इन्फेक्शन। द कॉमन सिम्टम ऑफ द डिसेंट्री इंक्लूडेड लूज और वाटरी स्टूल ऑफन मिक्स विथ ब्लड, म्यूकस एंड एब्डोमिनल पेन, फीवर, नोजिया, वोमिटिंग एंड लॉस ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, डिसेंट्री में क्या होता है? डिसेंट्री पहली चीज तो क्या है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है। ठीक है, और ये अफेक्ट किसको करता है? ये डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है। और डिसेंट्री किससे होता है? ठीक है, काउज्ड क्या डिसेंट्री होने का? पहला है बैक्टीरियल काउज के द्वारा होगा एंड दूसरा है पैरासाइटिक इन्फेक्शन। समटाइम्स क्या होता है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू भी होता है। ठीक है, और कॉमन सिम्टम जो होगा डिसेंट्री का वो होता है लूज और वाटरी स्टूल। ठीक है, लूज और वाटरी स्टूल मिक्स्ड विथ ब्लड और म्यूकस। और इसमें क्या होगा? जिसकी वजह से यदि डिसेंट्री हो गया किसी को हुआ हो, लूज वाटरी स्टूल आएगा और उसके साथ में ब्लड और म्यूकस आएगा एंड एब्डोमिनल पेन होगा, फीवर होगा, नोजिया हो गया, वॉमिटिंग होगा। ठीक है, लॉस ऑफ बॉडी वेट भी होगा। ठीक है, इट्स कॉमन काउज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन। किस बैक्टीरिया के थ्रू होता है? तो सीजेला सल्मोनेला। ठीक है, सीजेला सल्मोनेला बैक्टीरिया के थ्रू होगा एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन में जो है इन अमेबा हिस्टोलाटिका। ठीक है, जो कि ये क्या है? अमेबिक डिसेंट्री है। ठीक है, और कभी कभी ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा भी होता है। ये तो हो गया हमारा डिसेंट्री। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे एंटी डिसेंट्रिक ड्रग। ठीक, एंटी डिसेंट्रिक ड्रग आर सब्सटेंस यूज्ड टू ट्रीट डिसेंट्री। डिसेंट्री को ट्रीट करने के लिए जो भी सब्सटेंस या मेडिसिन को हम यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एंटी डिसेंट्रिक ड्रग बोलते हैं। ठीक है, इन फार्माकोग्नोसी सेवरल क्रूड ड्रग ऑफ प्लांट ओरिजिन आर यूज्ड टू ट्रीट डिसेंट्री। देयर स्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज एंड एंटी एमोबिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, बहुत सारे क्रूड ड्रग है फार्माकोग्नोसी में जिसको यूज करके डिसेंट्री को क्योर किया जा सकता है। तो इसमें जो आपके सिलेबस में पढ़ना है वो है इपिकेक्वाना। ठीक है, कौन सा ड्रग है? इपिकेक्वाना। और इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे जैसे सारे ड्रग का हमने पढ़ा है, सिनोनिम, बायोलॉजिकल सोर्स, ज्योग्राफिकल सोर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एंड माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर, केमिकल कांस्टेंट, केमिकल टेस्ट और यूजेस के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इपिकेक्वाना का जो है सिनोनिम। ठीक है, इपिकेक्वाना को दूसरा किस नाम से जानते हैं हम लोग? इपिकेक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इपिकेक के नाम से जानते हैं। एंड बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो हम लोग इपिकेक्वाना का कौन से पार्ट को यूज करते हैं एज ए एंटी डिसेंट्रिक ड्रग? तो हम लोग यूज करेंगे इसके रूट और राइजोम पार्ट को। ठीक है, कौन से पार्ट को यूज करेंगे? रूट एंड राइजोम पार्ट को यूज करेंगे। इपिकेक्वाना ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड रूट और राइजोम ऑफ सेफेलिस इपिकेक्वाना, दैट इज अ ब्राजीलियन इपिकेक्वाना। सेफेलिस इपिकेक्वाना जो है ये बॉटनिकल नेम है और ये अलग अलग स्पीसीज है। दो स्पीसीज है, एक हो गया सिफेलिस इपिकेक्वाना, दिस इज द ब्राजीलियन इपिकेक्वाना, और दूसरा है सिफेलिस एक्यूमिनाटा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पनामा इपिकेक्वाना। ठीक, दो है, कौन कौन सा है जिसके रूट और राइजोम को यूज करते हैं हम लोग? पहला है सिफेलिस इपिकेक्वाना एंड अनदर इज सिफेलिस एक्यूमिनाटा। सिफेलिस इपिकेक्वाना को हम लोग बोलते हैं ब्राजीलियन इपिकेक्वाना एंड सिफेलिस एक्यूमिनाटा को बोलते हैं पनामा इपिकेक्वाना। एंड इपिकेक्वाना बिलोंग टू द फैमिली रूबेसी। किस फैमिली से बिलोंग करेगा इपिकेक्वाना? तो ये जो बिलोंग करेगा रूबेसी फैमिली से। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल सोर्स के बारे में, किस किस प्लेस पे ये अवेलेबल है, कहाँ कहाँ इपिकेक्वाना पाया जाता है। तो ये पाया जाता है बर्मा में, ब्राजील में, मलेशिया में, पनामा,
सिंगापुर एंड इंडिया में भी पाया जाता है। ठीक, दिस इज द प्लांट ऑफ इपिकेक्वाना एंड दिस इज द रूट, दिस इज द फ्लावर। अब हम लोग पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बारे में। तो हमने देखा दो स्पीसीज था, एक था ब्राजीलियन इपिकेक्वाना, दूसरा है पनामा इपिकेक्वाना। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसके कैरेक्टरिस्टिक बारे में। तो किसमें हम लोग कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक पे बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल में। तो फर्स्ट देखेंगे कलर के बेसिस पे बात करेंगे, ऑर्डर, टेस्ट, साइज एंड शेप के बेसिस पे। तो ब्राजीलियन इपिकेक्वाना जो रहेगा उसका कलर होगा डार्क ब्रिक या फिर रेड टू ब्राउन कलर। किस कलर का होगा? डार्क ब्रिक एंड रेड टू ब्राउन कलर। एंड पनामा इपिकेक्वाना का होगा ग्रेइश ब्राउन टू रेडिश ब्राउन। कैसा कलर होगा पनामा इपिकेक्वाना का? ग्रेइश ब्राउन टू रेडिश ब्राउन। ऑर्डर जिसका होगा फेंट होगा दोनों में। एंड टेस्ट जो होगा दोनों का बिटर इन टेस्ट होगा। साइज वेरी करेगा। एक जो होगा ब्राजीलियन इपिकेक्वाना उसका साइज होगा 150 mm इन लेंथ एंड अबाउट 6 mm इन थिकनेस। 150 mm लेंथ होगा एंड 6 mm थिकनेस होगा। अब वहीं पे पनामा इपिकेक्वाना जो होगा इसका लार्जर साइज होगा अप टू 9 mm थिकनेस। ठीक है, शेप की बात करेंगे हम लोग। तो यदि ब्राजीलियन इपिकेक्वाना है तो रूट आर ट्विस्टेड, टॉर्टस जिसको हम बोलते हैं ट्विस्टेड पीस विद द डिस्टिंक्ट एनुलेशंस। ठीक है, तो ट्विस्ट रूट जो होगा ट्विस्टेड होगा ब्राजीलियन का, और पनामा का जो रूट्स होगा वो कैसा होगा? थीकर एंड लेस टॉर्टस। ये ज़्यादा मुड़ा हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, ये ज़्यादा मुड़ा हुआ रहेगा। ये ब्राजीलियन रूट्स आर थीकर एंड लेस टॉर्टस देन ब्राजीलियन टाइप। ब्राजीलियन से ये कम मुड़ा हुआ रहेगा इसका रूट, इसका पनामा इपिकेक्वाना का। अब हम लोग देखेंगे मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर। तो मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर में हम लोग दोनों का देखेंगे, क्योंकि हम लोग रूट भी यूज कर रहे हैं, राइजोम भी यूज कर रहे हैं। पहले हम लोग रूट का देखेंगे, देन हम लोग राइजोम्स का देखेंगे। तो रूट का जो हम लोग बात करेंगे कॉर्क लेयर का बात करेंगे, फेलोडर्म का बात करेंगे एंड जाइलम का बात करेंगे। एंड राइजोम्स में क्या देखेंगे? पेरिसाइकल्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, रूट जो होगा इपिकेक्वाना का उसमें कॉर्क लेयर होगा। ठीक, दिस इज द कॉर्क लेयर ऑफ इपिकेक्वाना रूट। तो द प्रेजेंस ऑफ कॉर्क लेयर विच हैज ब्राउन कंटेंट कलर का होगा, कॉर्क लेयर ब्राउन कलर का होगा। एंड फेलोडर्म जो होगा कॉर्क लेयर इज फॉलोड बाय फेलोडर्म। फेलोडर्म इज मेड ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा कंटेन कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल एंड ग्रेन ऑफ स्टार्च। फेलोडर्म जो होगा वो किसका बना होगा? थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा का बना होगा। ठीक है, और ये क्या कंटेन करेगा? कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल एंड स्टार्च ग्रेन को कंटेन करेगा। ठीक, और जाइलम की बात करें हम लोग, जाइलम जो होगा ट्रैकिड्स एंड टैनी वेसल्स मेकअप द जाइलम। ट्रैकिड्स का बना होगा और इसमें क्या होगा? टैनी वेसल्स होगा जो जाइलम को मेकअप करेगा। ठीक है, देयर आर फर्दर सेकेंडरी मेडुलरी रेज विद द स्टार्च ग्रेन। इसमें सेकेंडरी मेडुलरी रेज रहता है और किस साथ रहता है? वो स्टार्च ग्रेन के साथ रहता है। अब हम लोग देखेंगे राइजोम्स के बारे में। राइजोम्स में जो पेरिसाइकिल होगा वो किसका बना होगा? प्रोटोजाइलम का। और थिक वॉल्ड स्क्लेरिड्स होगा एंड स्पाइरल वेसल्स मेक अप द पेरिसाइकल्स। द ओनली थिंग दैट सेट द कोलम्बियन टाइप ऑफ अपार्ट इज दैट द स्टार्च ग्रेन आर बिगर। इसमें क्या होगा? कोलम्बियन टाइप से क्या होगा? इसमें स्टार्च ग्रेन जो होगा उसका साइज बड़ा होगा। ठीक है, राइजोम ऑफ इपिकेक्वाना में। ठीक, ये हम लोग देखें मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर किसका देखें? इपिकेक्वाना रूट एंड राइजोम्स का। अब हम लोग देखेंगे केमिकल कांस्टेंट। कौन कौन सा केमिकल कांस्टेंट प्रेजेंट होता है इपिकेक्वाना में? तो इसमें फिनोलिक एंड नॉन फिनोलिक कंपाउंड दोनों प्रेजेंट होगा। ठीक है, अल्कलॉइड प्रेजेंट होगा। इट कंटेन्स अल्कलॉइड बिलोंग टू द फिनोलिक एंड नॉन फिनोलिक ग्रुप। जो अल्कलॉइड प्रेजेंट होगा केमिकल कांस्टेंट ऑफ इपिकेक्वाना में वो कैसा होगा? फिनोलिक एंड नॉन फिनोलिक ग्रुप का होगा। ठीक है, इपिकेक्वाना कंटेन आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स। ठीक है, आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स विच आर इमेटीन, सेफेलिन, इमेटामिन एंड
सैकोट्रीन एंड ओ मिथाइल सैकोट्रीन। ठीक, these are chemical present in ipecacuanha. It also contain glycosides, ipecacuanine, and also contain ipecacuanic acid, calcium oxalate and starch. जितने भी केमिकल हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ये इपिकेक्वाना के रूट एंड राइजोम में पाए जाते हैं। ठीक है, तो केमिकल टेस्ट हम लोग देखेंगे अब। तो पहला टेस्ट हम लोग करेंगे फोरहेड टेस्ट। कौन सा टेस्ट करेंगे? फोरहेड टेस्ट करेंगे, और उसका प्रोसीजर होगा इमेटिन इज ट्रीटेड विथ फोरहेड रिएजेंट, क्योंकि हमें पता है कि इसमें क्या पाया जाता है, कौन सा केमिकल, कौन सा इमेटिन पाया जाता है, और इमेटिन को हम ट्रीट करेंगे फोरहेड रिएजेंट से। और रिएजेंट में क्या होगा? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम मोलिब्डेट। ठीक है, इसके ट्रीट करने के बाद यदि हमें ऑब्जर्वेशन दिखेगा ब्राइट ग्रीन कलर, यदि ब्राइट ग्रीन कलर आर प्रोड्यूस कर रहा है, दैट मीन्स का इन्फ्रेंस जो है क्या कंफर्म करेगा? कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ इमेटिन अल्कलॉइड। ठीक है, द इमेटिन अल्कलॉइड उसमें प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये किसका केमिकल कांस्टेंट है? इपिकेक्वाना का। ये हमने देखा केमिकल में इमेटिन पाया जाता है। ठीक है, टेस्ट हम लोग करेंगे पोटासियम क्लोरेट टेस्ट। कौन सा टेस्ट करेंगे? पोटासियम क्लोरेट टेस्ट करेंगे। एंड उसका प्रोसीजर क्या हो जाएगा? हम लोग पाउडर ड्रग को लेंगे, ठीक है, इपिकेक्वाना की पाउडर ड्रग को लेंगे, उसमें ऐड करेंगे HCl को और वाटर को। ठीक है, फिर उसको क्या करेंगे? अच्छी तरीके से सेक कर लेंगे, देन उसको फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद टू द फिल्ट्रेट ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटासियम क्लोरेट। में क्या ऐड करेंगे? आफ्टर द फिल्ट्रेट स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटासियम क्लोरेट को ऐड करेंगे। ठीक है, और हम लोग ऑब्जर्वेशन देखेंगे, यदि येलो कलर प्रोड्यूस कर रहा है विच ग्रेजुअली चेंजेज। ठीक है, येलो कलर प्रोड्यूस कर रहा है जो कि चेंज हो रहा है, तो इंटरफ्रेंस क्या इंडिकेट कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंस ऑफ इमेटिन को। इमेटिन उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो दैट मीन्स जो हमारा पाउडर ड्रग है वो किसका है? इपिकेक्वाना के रूट और राइजोम्स का है। अब लोग देखेंगे, लास्ट बात करेंगे यूजेज का। ठीक है, इपिकेक्वाना का यूजेज क्या है? तो हमने अभी कहाँ इसको पढ़ना स्टार्ट किया है? एंटी डिसेंट्रिक में। दैट मीन्स इसके पास डिसेंट्रिक एंटी डिसेंट्रिक प्रॉपर्टीज है। ठीक है, डिसेंट्री को ट्रीट करने का इसके पास बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है जो कि डिसेंट्री को ठीक कर दे रहा है। ठीक है, इपिकेक्वाना का रूट और राइजोम्स। इमेटिन हाइड्रोक्लोराइड इज यूज्ड एज एन एंटी प्रोटोजोअल ड्रग। इमेटिन हाइड्रोक्लोराइड जो है इसको यूज कहाँ करते हैं? एंटी प्रोटोजोअल ड्रग ऐसा यूज करते हैं, स्पेशली इन द ट्रीटमेंट ऑफ अमेबिक डिसेंट्री। ठीक है, यदि अमीबा के थ्रू डिसेंट्री हुआ हो तो उस डिसेंट्री में हम लोग इमेटिन हाइड्रोक्लोराइड को यूज करते हैं। और इमेटिन कहाँ प्रेजेंट होता है? इपिकेक्वाना के रूट और राइजोम्स में। ठीक है, इपिकेक्वाना एक्ट एज एन एक्सपेक्टोरेंट इन स्मॉल डोज। यदि हम इपिकेक्वाना का स्मॉल डोज दे रहे हैं तो वो एज ए एक्सपेक्टोरेंट काम करता है। वो क्या करता है? इंक्रीज करता है ब्रोंकियल सेक्रेशंस को, जो कि हेल्प करता है रिमूवल ऑफ म्यूकस फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, म्यूकस को एक्सपेल कराने के लिए हम लोग क्या देते हैं? एक्सपेक्टोरेंट देते हैं। यदि हम इपिकेक्वाना के ड्रग को स्मॉल डोज में लेते हैं तो कैसा वो ट्रीट करता है? एज अ एक्सपेक्टोरेंट ट्रीट वर्क करता है। ठीक है, यदि हम इसको हायर डोज देते हैं, यदि स्मॉल डोज देंगे तो कैसा ये बिहेव करेगा? एज ए एक्सपेक्टोरेंट। यदि हम इसको हाई डोज देते हैं तो इपिकेक्वाना एक्ट एज एन इमेटिक। ठीक है, लार्ज डोज पे एज ए इमेटिक बिहेव करेगा एंड स्मॉल डोज पे एज ए एक्सपेक्टोरेंट बिहेव करेगा। और इमेटिक का क्या काम होता है? कॉजिंग वोमिटिंग बाय इरिटेटिंग द गैस्ट्रिक म्यूकोजा एंड स्टिमुलेटिंग द वोमिटिंग सेंटर। वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करता है और वोमिटिंग कॉज करवाता है। ठीक है, सेफेलिन वन ऑफ द अल्कलॉइड ऑफ इपिकेक्वाना। सेफेलिन केमिकल कांस्टेंट किसमें पाया जाता है? इपिकेक्वाना के रूट और राइजोम में पाया जाता है। और इसका क्या काम होता है? इसका काम करता है सूज स्ट्रॉन्ग इमेटिक एक्शन। ये भी कैसा एक्शन देता है? स्ट्रॉन्ग इमेटिक एक्शन देता है, जो कि सेफेलिन केमिकल कांस्टेंट प्रेजेंट होता है कहाँ? इपिकेक्वाना के रूट और राइजोम्स में। एंड वीकर एक्सपेक्टोरेंट एक्टिविटी कंपेयर टू द इमेटिन।
इमेटिन के कंपेयर में इमेटिक जो सेफेलिन जो होता है ये वीकर एक्सपेक्टोरेंट एक्टिविटी देता है, ठीक है। इमेटिन एल्सो कॉजेज एंटी ट्यूमर एक्टिविटी। जो इमेटिन जो केमिकल कॉन्स्टेंट है इपिकेक्वाना का, ये कौन सा एक्टिविटी शो कर रहा है, एंटी ट्यूमर एक्टिविटी भी शो कर रहा है एंड हैज बीन यूज्ड इन कैंसर रिसर्च। कैंसर रिसर्च में इसको यूज किया गया है, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, एंटी डिसेंट्रिक ड्रग एंड उस एंटी डिसेंट्रिक के अंदर आने वाले प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा एंड डिसेंट्री के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।